Hey everyone, welcome back to your channel D Pharmacy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a social pharmacy. Okay, तो सिलेबस चेंज होने के कारण सोशल फार्मेसी हो गया है अब आपका सिलेबस। और देखिए आज का हमारा क्वेश्चन जो कि है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पे पहले ही उसका थंबनेल पेस्ट कर दिया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। वैसे अभी आपको दिख ही गया होगा, ठीक है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जनसंख्या। जनसंख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी और परिवार नियोजन के विभिन्न तरीके का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि किसी भी ईयर नहीं आया, हर साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि हमारे इंडिया में, भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है और इस वजह से कि टीचर्स जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो सोचते हैं कि ये इसके बारे में तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं थोड़े दिन बाद फार्मासिस्ट जो कि एक डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं, उनको तो पता ही होना चाहिए कि परिवार नियोजन के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो देखिए डेमोग्राफी और परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप सब लोग को बहुत हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपको हेल्प मिल रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और हमें भी थोड़ी हेल्प दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। कोई करेगा बताइए? लाइव क्लास चल रही है, फटाफट कमेंट करेंगे तो आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए डेमोग्राफी हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले और फिर लिखिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है। ये तो हम सबको पता है। ठीक है, एक मिनट, पहले कैमरे को मैं सही से पकड़ लूं, क्योंकि एक हाथ मेरा इधर है और एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है फोन वाला। ठीक है, इसलिए कि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक, अधिक है, बहुत ही अधिक है भारत में जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की इस ऊंचाई दर को जनसंख्या विस्फोट के नाम से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, ये लिखिएगा। ज्यादातर पूरा ही हिंदी में ना यूज कीजिएगा, छोटे छोटे से वर्ड जो कि इंग्लिश में आपको आ रहे हैं उन्हें ऐड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अपने आप से छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश के ऐड करते जाना। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक को आशय है, जनसंख्या विस्फोटक से आशय है जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होना। इससे विस्फोटक का क्या मतलब है, जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही अधिक होना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंचाई दर के कारण जनसंख्या समस्त दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। दिन प्रतिदिन प्रबल मतलब शक्तिशाली होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन ग्रोथ होती जा रही है, ये भी लिख सकते हैं। जिसके कारण आवास, पोषण, स्टडी, क्लिनिकल, हॉस्पिटल, सुरक्षा, सेफ्टी, यातायात, ट्रैफिक, ये सब रोजगार, ठीक है, जॉब्स के क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना, इनको कंप्लीट कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये डेमोग्राफी का डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब आप डालिए हेडिंग, जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या कारण है? किन्हीं दो कारण हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर, जन्म एवं मृत्यु दर से होने वाला परिवर्तन। अगर जन्म ज्यादा हो रहा है, डेथ कम हो रही है, बर्थ ज्यादा हो रहा है और डेथ कम हो रही है, तो इससे भी जनसंख्या बढ़ती है। एक जो हमारी साइकिल है जन्म एंड डेथ की, वो एक सर्कुलेशन में रहे, बनी रहे, तो उससे क्या होगा, जनसंख्या की ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, और जैसे कि डेथ ज्यादा हो रही है और बर्थ कम हो रहा है, इससे भी जनसंख्या पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब आइए क्या सेकंड पॉइंट पे लिखा गया है, ये देखते हैं। जनसंख्या का आप्रवास तथा उत्प्रवास मतलब इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो आप ये हेडिंग इंग्लिश में ही डालिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हुआ है। एक हाथ से फोन पकड़े पकड़े हाथ कांपने लगता है। क्लियर दिख रहा है?
फर्स्ट कारण क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कारण का संबंध जन्म एवं मृत्यु दर से होने वाले परिवर्तन से है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि जन्म दर बढ़ जाए, मृत्यु दर स्थिर रहे तो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, जन्म ज्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है, तो आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का यूज जरूर करिएगा। बर्थ रेट इंक्रीज, डेथ रेट डिक्रीज, ठीक है, हो रही है। यदि जन्म दर स्थिर रहे तथा मृत्यु दर घट जाए तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यदि जन्म की दर वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसके अतिरिक्त जन्म दर की वृद्धि हो रही है, इससे क्या पता चलता है कि जन्म दर की ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि जन्म दर स्थिर रहे तथा मृत्यु दर घट जाए तो भी, ठीक है, इससे वहीं पे फिर मैं आगे पहुंच के, तो देखिए इस लाइन पे आना चाहिए तो मुझे, हाँ, तुलना में मृत्यु दर कम हो जाए तो फिर जनसंख्या की क्रमशः वृद्धि हो जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है। आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जरूरी नहीं है कि इतने सारे वर्ड्स लिखो, आप एक नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है। तो अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको आराम से लर्न हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बस ध्यान से देख लेना है। जनसंख्या की वृद्धि अथवा कमी को प्रभावित करने वाला दूसरा मुख्य कारण है जनसंख्या का आवास, इमिग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। अप्रवास से आशय है अन्य देश के लोगों का हमारे देश में आ जाना। ठीक है, तो ये इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है कि जनसंख्या एकदम कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आ जाएंगे। तो ठीक है, हमारे देश में अन्य देश और हमारे देश से अन्य देश में चले जाना, ये सब भी मायने रखता है। ठीक है, आप्रवास का मतलब है ये। तथा उत्प्रयास की दर में अंतर होने की दशा में भी जनसंख्या बढ़ या घट सकती है। ठीक है, यदि आप्रवास की दर अधिक होती है तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके विपरीत उत्प्रवास की दर अधिक होने की दशा में जनसंख्या की कमी होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पूरा इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन के बारे में डेफिनेशन। ठीक, अब आइए परिवार नियोजन। अभी तक पूछा गया था डेमोग्राफी, और अब परिवार नियोजन के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है परिवार नियोजन, क्लियर दिख रहा होगा आपको। परिवार नियोजन करने का प्राचीन एवं सर्वोच्च साधन ब्रह्मचर्य है, सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, और स्वयं है, किंतु आज पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक साधन जैसे निरोध, नसबंदी, डायफ्राम, जेली और क्रीम, झागदार गोलियां, ओरल पिल्स आदि प्रचलित हैं। परिवार नियोजन के मुख्य प्रयोग का विभिन्न या विधियां संक्षिप्त में वर्णन, तो इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मेल्स के लिए कॉन्डम्स, नसबंदी, ये सब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है ये सारी कैसे होता है, क्या इनका यूज होता है। रबड़ की थैली की जैसे होती हैं, पुरुष अपने लिंग में पहन सकते हैं, और ये सब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में जरूर मेल्स फीमेल्स ये सब ऐड करिएगा। ठीक है, स्त्रियों में ये सब नहीं होता है, आशंका नहीं होती है। परिवार नियोजन का कारगर उपाय है। ठीक है, इससे गर्भधारण सा नहीं होता है, और ये परिणाम स्वरूप होने वाला, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ तक क्लियर नहीं दिख रहा था, संक्रमण जैसे एड्स एंड, ये सबसे आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, वहीं इसके प्रयोग से यौन संपर्क के परिणाम स्वरूप होने वाले संक्रमण जैसे एड्स आदि से भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, और टॉपिक डालिएगा, फटाक से लिखिएगा। और सेकंड पॉइंट डालिएगा मेल्स के लिए, नसबंदी। जब पति और पत्नी अंतिम रूप से यह निर्णय कर लें कि उन्हें संतान नहीं चाहिए, तो फिर एक छोटा सा ऑपरेशन
के माध्यम से उन्हें वांछित गर्भ में सदा के लिए मुक्त किया जा सकता है। यह ऑपरेशन जब पति करवाता है तो उसे नसबंदी की डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, यह ऑपरेशन डॉक्टर केवल उन नसों को काटकर उनको बांध देता है, ठीक है, जिससे होकर शुक्राणु अपने वीर्य में उनके जाते हैं और स्त्री फीमेल्स के ओवरी में आशंका नहीं रहती है, ठहरने की आशंका नहीं रहती। ठीक है, तो ये हो गया मेल्स के लिए। अब फीमेल्स के लिए क्या क्या उपाय हैं जो कि यूजेस मेथड्स हैं जो कि देखने चाहिए। मेल्स मेथड, फीमेल्स मेथड। लूप यह गर्भ निरोध की एक सरल और एवं सफल विधि है। लूप प्लास्टिक का बना होता है, छोटा सा छल्ला होता है। इसे स्त्रियों के बच्चेदानी में लूप लेडी डॉक्टर रखती है। ठीक है, इसे स्वयं नहीं यूज किया जा सकता है। लेडी डॉक्टर लूप पर रखने में 2 से 4 मिनट लेती हैं। इसको रखने के लिए बहुत ही सरल, इससे स्त्रियों को किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। ठीक है, लूप तथा जब तक बच्चेदानी में लगा रहता है तब तक इस फीमेल्स को प्रेग्नेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। इसके लगवाने से पति पत्नी अपना किसी भी प्रकार का प्रेग्नेंट होने की समस्या नहीं रहती। जब फीमेल्स के लिए भी कॉन्डम्स तैयार किए गए हैं। ये कॉन्डम्स की गर्भ धारण करने के लिए पूर्ण रूप से बचाव प्रदान करता है। मेल्स कॉन्डम की भांति ही फीमेल्स कॉन्डम एड्स एंड अन्य सेक्सुअल इन्फेक्शन से सुरक्षा करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा और आप डॉक्टर्स हैं तो आपको ये सब जरूर ही पता होना चाहिए। अगर डॉक्टर्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो दुनिया चल चुकी है। ठीक है, सब बीमार होते जाएंगे, इसलिए स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। अब सेकंड पॉइंट डालिएगा, डायफ्राम गर्भ निरोधिया का यह कारगर उपाय है। डायफ्राम मुलायम रबड़ की टोपी जैसे कि होता है जो गर्भाशय की माउथ पे ढक जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न विधि लेडी डॉक्टर या परिवार नियोजन केंद्र सेंट्रल से होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जेली या क्रीम। इसमें ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि शुक्राणु को गर्भाशय में जाने से रोकती हैं। ये वस्तु का ट्यूब में आता है तथा इसके साथ पिचकारी होती जो कि जेली फॉर्म में होता है, तो पिचकारी रहती है और फिर वो जाके सेंटर पे जाके अपना इफेक्ट शो करती है। ठीक है, माउथ तक पहुंच जाए। जैसे अब झागदार गोली, फोर्थ पॉइंट डालिएगा। इसका प्रयोग सरल होता है किंतु ये गोली डायफ्राम जैसी जेली की भांति पूर्व पोषी सफल नहीं होती है। ठीक है, इन गोलियों में ऐसी दवाई मिली रहती हैं जो कि शुक्राणु को नष्ट कर देती हैं, मेल्स के शुक्राणु को नष्ट कर देती हैं और प्रेग्नेंट होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। सहवास से पूर्व स्त्री के ये गोली पानी में गीला करके अपने ओवरी में वेजाइना में रख लेती हैं। ठीक है, इस विधि को इस प्रकार से झांक डालकर शुक्राणु को निष्क्रिय कर देती हैं, उनको मतलब डेथ कर देती है, इसलिए प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ओरल पिल्स के बारे में देखिए, फिफ्थ पॉइंट डालिए। ये गर्भ निरोध गोली होती हैं जो कि स्त्री द्वारा मुख से ग्रहण की जाती हैं, जैसे मालाडी मोस्ट फेमस दवा है मालाडी। ये गोली प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ली जाती है या इसके प्रयोग से गर्भ ठहरने या प्रेग्नेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। इसका प्रयोग 100% उद्देश्य के प्राप्ति नहीं हो पाता, परंतु इसका प्रयोग काफी हद तक सफल सिद्ध होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नसबंदी जो ऑपरेशन अभी मेल्स में भी हुआ था, ये आपने देखा था। नसबंदी यह ऑपरेशन स्त्री के लिए भी होता है। स्त्री के ऑपरेशन के लिए एक दो दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। ठीक है, जब
स्त्री को लेडी का ऑपरेशन होता है तो 1-2 दिन रहना पड़ता है अस्पताल में, ठीक है। सामान्य लोगों की यह साधारण है। यह ऑपरेशन बच्चे होने के पश्चात प्रसूतावस्था में ही हो जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि यह ऑपरेशन कभी भी करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब लेडी के बेबी हुआ है तभी ये करवाया, चाहे जब करवाया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद स्त्री मानसिक चक्र, मतलब उनका जो मंथली साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। और फिर वो आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जैसा हो सकता है। अब देखिए 7 नंबर देखिए, दूरबीन विधि द्वारा नसबंदी। यह स्त्री के लिए एक विधि और आई है। इससे दूरबीन द्वारा छोटा सा ऑपरेशन किया जा सकता है। स्त्री की नसबंदी कर दी जाती है। ये भी नसबंदी है, लेकिन ये क्या हो, दूरबीन द्वारा होती है। इसके तुरंत बाद स्त्री घर जा सकती है। इसमें क्या होता है, 1-2 दिन अस्पताल में रुकती हैं तथा कोई परेशानी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कौन सा, डेमोग्राफी एंड परिवार नियोजन कल्याण, ठीक है। तो फिर ये सब, अगर आप एक डॉक्टर की कैटेगरी में हैं तो आपको इन सब की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो फिर किसी को नहीं पता। डॉक्टर, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट, इन लोग को पता होना चाहिए। फार्मासिस्ट मेन दवा जो दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को तो पता होना चाहिए कि दवा किसके लिए क्या यूजेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें पार्ट 2 लिखा रहेगा। उसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्या कहते नहीं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको सब कुछ पता रहता है। तो पढ़ाई लिखाई में यही होता है, इसी के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि हाँ, हमारी पढ़ाई में ये है और हमें समझाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।